वासुदेव कृष्ण, आप सभी को निमंत्रण देता हूं इस यात्रा पे चलने का, जो जीवन का मर्म सिखाएगी, मनुष्य का धर्म सिखाएगी, कीचड़ से उठकर कमल बनने का कर्म सिखाएगी। और इस यात्रा का नाम है महाभारत। संग्राम की विश्व के कल्याण की, धर्म अधर्म आने अनंत, सत्य असत्य कलेश कलंक, स्वार्थ की तथा परमार्थ की। शक्ति है भक्ति है, जन्म की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण सार है। युग युग से कल्याण में, सृष्टि के दर्पण में, वेदों की कथा अपार है। कर्मों की गाथा है, देवों की भाषा है, सदियों के दास का प्रमाण है। कृष्ण की महिमा है, गीता की गरिमा है, ग्रंथों ग्रंथ में महान है। महाभारत हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जबर से पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। थोड़े खिलाड़ी रुक के चलती है अपनी गाड़ी, थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी, हम ऐसे भी हैं, हम हैं वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है, थोड़ी बेईमानी। हिंदुस्तानी
भाई बच्चों के लिए हौसला अफजाई और इनके जो भी गुरु हैं उनके लिए भी जोरदार तालियां, जो इन बच्चों को तैयार किया है। इनकी जो मैम है किरण मैम, उनके लिए भी जोरदार तालियां। अमायरा सर, हमारा बच्चों को जो है इसको प्रोत्साहन देना। अभी जो बच्चे हैं, अभी बच्चों ने आपके सामने देशभक्तिपूर्ण एक नृत्य नाटिका आपके सामने प्रस्तुत की। बच्चों के कार्यक्रम से प्रसन्न होकर के आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री रतन पांडे जी ने आज का ये कार्यक्रम सभी हिंदू समाज के लोग हैं जिन्होंने अपने तन मन धन से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री रतन पांडे जी हैं। मैं निवेदन करूंगा पांडे जी से, कृपया आप मंच पर आएं। एक पट्टा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पर्वतराज हिमालय से लेकर दक्षिण के महासागर तक रहने वाले समस्त भारतीय हिंदू ही हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ वेदों में लिखा गया। यहाँ अपनी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है, ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, भले जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हम नाज है। जानेगा हमको ये ज़माना, चाहो तो हमको आज़माना। यारबाज़ हम जानसाज़ हम इश्क़बाज़ दिलवाले, कहते हैं हमको प्यारे इंडिया वाले, छूते दिल के तार से इंडिया वाले, हर चीज़ छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। सूर्य देवता का असीम कृपा मिल रहा है इस गर्मी और इस उष्मा में। आप ये जरूर अनुभूति कीजिए कि आप जरूर डिटॉक्स हो रहे हैं। आपके पसीने से आपकी जितनी भी जो डिटॉक्स हो रहे हैं, जो आपके शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, वो निकल रहे हैं। आपका शरीर शुद्ध हो रहा है। जैसे अग्नि में सबसे ईश्वर का मुख बोला गया है अग्नि को, और वो कोई भेदभाव नहीं देखता, किसको जलाना है किसको कम जलाना है, ऐसा उनके अंदर भाव नहीं होता।
ईश्वर का मुख होता है और वो समभाव होता है, सबके लिए समान होता है। और चूंकि कार्यक्रम अपनी पूर्णता की ओर जा रही है, तो जो विषय मिला है मेरे को वो पंच परिवर्तन है। पंच परिवर्तन ऐसा समाज का विषय है जिससे कि अपनी जो यह पंच तत्व जिससे शरीर बना हुआ है अपना, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह रचित अधम शरीरा। तो जो शरीर हमारा बना है, जब हम माँ के गर्भ में भ्रूण के रूप में आते हैं, तस्य वाचकः प्रणव, तो जो ऊर्जा और जो हमारी शरीर का निर्माण करता है, यह इसी 5 तत्वों से हमारा शरीर का निर्माण होता है। और माता के खून के माध्यम वो सिंचित होके 1.5-2 किलो 2.5 किलो से इस धरातल पे प्रकट होता है। तो इसमें ऐसा हमारे संस्कृति में बोला गया है, ईशावास मिदम सर्वम, कि जड़ से चेतन तक सब में उसी ईश्वर का वास है। तेन तक्तेन भुंजिता, ऐसी संस्कृति है हमारे। कुछ भी जो हमको मिला है ना, उसको त्याग के साथ उपभोग करना चाहिए। ये नहीं कि है तो हम उसका दुरुपयोग करें, जो कर ले हम ही कर ले। तो शुरुआत हम जल से ही करते हैं। जल को संरक्षित करेंगे, जल है तो कल है, अगर जल ही नहीं है तो बचेगा। तो अगर हम जल का प्रयोग कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना सदुपयोग हो, दुरुपयोग न हो। जीवः जीवस्य जीवनम, ऐसा भाव हमारे संस्कृति में आता है कि हम जिए और जीने दे, ऐसी संस्कृति के संवाहक हैं। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम सबको संरक्षित करें, को समभाव के साथ हम चले। जैसे शरीर को चलाने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां जरूरी है, अगर किसी की एक भी ज्ञानेंद्रियां अगर नहीं है, अगर किसी के पास जन्मजात आंख नहीं है, तो जीवन चलाना बड़ा ही दुभर होता है, बहुत ही कष्टकारक होता है। या कोई कान से सुन नहीं पाता तो भी बहुत कष्टकारक होता है। तो वैसे ही जो 5 तत्व है ना, इसका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। एक तो अपना सामाजिक समरसता है, वो जरूर होना चाहिए। सामाजिक समरसता जैसे शुरू में भी बताया गया, हमारे वक्ताओं ने भी बताया है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में भी है। तो पंच से और साथ में समरसता से यहाँ पे लेना देना ये है कि जैसे हमारा मस्तिष्क है वो ब्राह्मण को प्रतीकात्मक प्रतीक देता है, मतलब ब्राह्मण को उद्घोषित करता है, ब्राह्मणत्व तो प्रदर्शित करता है। उसी तरह से हमारा हाथ है तो हाथ क्षत्रिय को प्रदर्शित करता है, पेट है उधर है तो ये वैश्य को प्रदर्शित करता है, और कमर से नीचे शूद्र को प्रदर्शित करता है। ये सारे मिलके, ये सारे वर्ण मिलके हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाता है। तो हमारा दायित्व, अगर कोई कर्म से, अगर कोई ऐसा भेदभाव कर्म के कारण नहीं आना चाहिए जीवन में। अगर आपके व्यवहार का भेदभाव नहीं रहता है तो ये मान के चलिए कि जाग रहा है जनगण मन, निश्चित होगा परिवर्तन। अगर हम ये हिंदू सम्मेलन इस भाव को अपने अंदर बीजारोपित कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार समाज में समरस हो, हम किसी के कर्म के हिसाब से भेदभाव नहीं करेंगे, तो ये हिंदू सम्मेलन सफल है, ऐसा हम मान के चलेंगे। इस बात के साथ शुद्ध सनातन परंपरा में प्रेम भरा व्यवहार है,
ऋषि मुनियों की शिक्षाओं पे चलने का संस्कार रहे। जो पूर्वज हमारे अंदर जो जीवन मूल्यों को पिरोया है, पुष्पित किया है, पल्लवित किया है, उस जीवन मूल्यों पे अगर हम चलते हैं, हम उनके विचारों पे, उनके संस्कारों पे चलते हैं, तो हमारी परिवार व्यवस्था, हमारे कुटुंब सब संरक्षित होंगे। आज समस्या क्या है कि हम दो हमारे दो, इसमें हम कहीं न कहीं मौसा मौसी, फूफा फूफी, चाचा ताऊ, इनको खत्म करने जा रहे हैं। तो परिवार की जिम्मेवारी है, परिवार में ही संस्कार से अभिमन्यु को भी पैदा किया, परिवार के संस्कार से ही विनोबा भावे भी हुए। ये परिवार का ही संस्कार है। सबसे पहले बोला जाता है कि संस्कार के रूप में माता गुरु के रूप में आती है, और हमारे हृदय में भी बोला गया है गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। तो गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदं दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत लालित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्ते गुरु सत्ताई सत्ता। ये श्लोक बोलने का पर्पस ये है कि गुरु तत्व एक तो प्रत्यक्ष है, एक अप्रत्यक्ष भी है। वो हमारे अंदर में आत्मा के रूप में है। यही माता भी है, यही पिता भी है, और यही संस्कार आपको देती है कि जानामि धर्मम जानामि अधर्मम न में, जानामि धर्मम न में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न में निवृत्ति। कि आपकी आत्मा ही आपको बताती है कि धर्म क्या है, किसका हमको अनुसरण करना चाहिए, किस पे प्रवृत्त होना चाहिए और निवृत्ति लेना चाहिए, किसको अपने जीवन से दूर रखना चाहिए। गुरु के रूप में, ये माँ के रूप में, ये आत्मा के रूप में आपके अंदर भगवान ने सबके अंदर बीजारोपित कर रखा है। मिट्टी का संरक्षण हमारा होना चाहिए। हरी भरी हो धरती अपनी, मिट्टी का भी हो पोषण, पंच तत्व की मंगल महिमा, दिव्य धरा के अगर आपका मिट्टी संरक्षित है, अगर हमने मिट्टी का संरक्षण किया, तभी जो आज हम अन्न जल और जो भोज्य पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं ये शुद्ध रहेगा, तभी हमको शुद्ध मिल पाएंगे और हम इस शरीर को अपने पूर्वजों पे गौरव करना। अपने अभी जितनी भी दीपिका जी ने भी बताया, रामनिवास जी ने भी बताया, डीके दुबे जी ने भी बताया कि अपने स्व का अभिमान रहेगा और अपने स्व की संस्कृति पे बोध भी रहेगा, गौरव भी रहेगा, तो हम अपने परिवारों को, समाज को अच्छे तरीके से किसी भी किसी भी संकटों से उभारते हुए हम आगे बढ़ा सकते हैं। आज जैन जिन का प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं भी जाइए आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है। ईरान में देख लीजिए हो रहा है, यूक्रेन रसिया के साथ क्या हो रहा है, विश्व पटल पे जाके देख लीजिए क्या है। उनको आइडेंटिटी क्राइसिस है। वो किसके पद चिन्हों पे चलेंगे? आरएसएस तो रसिया यूक्रेन में नहीं है, आरएसएस ईरान में तो नहीं है, बांग्लादेश में तो नहीं है, पाकिस्तान में तो नहीं है, फिर भी वो क्या हो रहा है? तो सोचने का विषय है। ये जगाने के लिए, ये हिंदू सम्मेलन जगाने के लिए आप जाग गए तो ज्यादा समय न लेते हुए एक छोटी सी कविता के माध्यम से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। स्वयं अब जाकर हमको जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, हिंदू सक्रिय भाव भरने का, जगाने राष्ट्र की भक्ति, उत्तम कार्य करने का, समुन्नत राष्ट्र हो भारत, यही उद्देश्य है अपना। तो ये पंच परिवर्तन और ये हिंदू सम्मेलन के माध्यम से कि समुन्नत राष्ट्र हो, सब ओर से हमारा राष्ट्र समृद्ध हो, परम वैभव को प्राप्त हो। तो ये पंच तत्वों का ध्यान रखते हुए इसका बीजारोपण अपने घर परिवार में करते हुए आप यहाँ से जाएंगे
तो हम ऐसा मानेंगे कि हमारा ये हिंदू सम्मेलन सफल हुआ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की। जोरदार तालियां। अब कायरा उपाध्याय हेलो। बहुत देर से वेटिंग में हैं। कल रात के करीब 12:30 बजे तक तैयारी में थे ये बच्चे, और मुझे पल पल की जानकारी मिल रही थी। तो बच्चों में बहुत उत्साह रहा है। आपने पूरे कार्यक्रम का देखा होगा परिदृश्य कि बच्चों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। और हमारे इस संघ का, समाज कार्य का, समरसता का पंच सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा भज मुख को, दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या सदा, भगवान दर्शन भी राम नगमता। जय देव जय देव। से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोह को अति भावे, गोसावी नंदन नित्य दिन गुण गावे। जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन में राम निरंता। जय देव जय देव। चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे, प्रेमे अलंगिन आनंद पूजन भावे वाळिन म्हणे नावा। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याकरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव, करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरम्। इनका जो भी है इनका स्वयं का तैयार किया हुआ है, और बहुत ही होनहार बच्चे हैं ये। बस इनको दिशा देने की आवश्यकता है। दीपांशु जी। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की दान का हो गान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की दान का, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम की, उस कवि को आज तुम नकार दो। मौत की नगरी में आज घूमती हूँ मैं, आज एक झलक आज तुम गुहार दो। भीगती नगों में आज, झूलती नसों में आज, एक धनुष के बाण का गहार दो। रंग केसरी हो या मृग केसरी हो या केसरी हो लाल, तुम ये सोच लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेल डन, वेल डन। क्लैप करिए भाई। उठो ये हिंदू वीर जवानों, अखंड भारत तुझे पुकार रहा है। माँ की आंचल तुम्हें दुलार रहा है। उठो ये हिंदू वीर जवानों, अखंड भारत तुम्हें पुकार रहा है। आखिर कब तक तुम टुकड़ों टुकड़ों में रहोगे। याद करो वो इतिहास, याद करो वो इतिहास, जब तुम अखंड भारत कहलाते थे, वीरों की गाथा गाते थे। उठो ये हिंदू वीर जवानों, अखंड भारत तुम्हें पुकार रहा है। माँ की आंचल तुम्हें दुलार रहा है। ये जो सत्य सनातन धर्म का झंडा
पूरे देश में लहराएंगे, हम सब मिलकर भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। सत्य सनातन का झंडा पूरे देश में लहराएंगे, हम सब मिलकर भारत वर्ष को विश्व गुरु बनाएंगे। जय हिंद जय हिंद जय श्री राम, जय हिंद जय हिंद जय श्री राम। हिंदुस्तान हिंदुओं का जन्म सिद्ध अधिकार है, हिंदुस्तान का जन्म सिद्ध अधिकार है। उठो ये हिंदू वीर जवानों, भारत माँ की पुकार है। उठो ये हिंदू वीर जवानों, भारत माँ की पुकार है। चप्पा चप्पा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सनातन धर्म का झंडा पूरे देश में लहराएंगे। जय हिंद जय श्री राम। हिंदुस्तान हमारा है, हम भारत के वासी हैं। भारत माँ की धरती पर हमारा ही अधिकार है, हमारा ही अधिकार है। इसका विरोध करने वाले को सीमा पार भगाएंगे। जय हिंद जय श्री राम का नारा हम लगाएंगे। सत्य सनातन धर्म का झंडा पूरे देश में लहराएंगे। जय हिंद जय श्री राम। याद करो वो इतिहास अखंड भारत कहलाते थे, हम सब हिंदूवासी मिलकर वीरों की गाथा गाते थे। याद करो वो इतिहास जब हम अखंड भारत कहलाते थे, हम सब आपस में मिलकर वीरों की गाथा गाते थे। आओ हम सब मिलकर भारत को अखंड विश्व गुरु बनाएंगे। जय श्री राम जय हिंद का नारा हम लगाएंगे। जय हिंद जय भारत, अखंड भारत का झंडा देश में लहराएंगे। हम सब मिलकर भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। जय श्री राम जय हिंद। यहाँ पे हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, मातृशक्ति। तो एक मातृशक्ति पर मैं 2 पंक्तियां पढ़ता हूँ। न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। होए की आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, होए की आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज मुझे आप लोगों के ताली में आई है। वही आवाज मुझे आप लोगों के ताली से आती है। माँ ममता माँ आंचल माँ दुर्गा होती है। माँ ममता माँ आंचल माँ दुर्गा होती है। माँ हमारे आँखों के ज्योति होती है। न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। सारी प्यार से प्यार मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। सारी दुनिया से मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन माँ का प्यार सच्चा लगता है। बड़े खुश नसीब वो लोग हैं जिनकी माँ होती है। बड़े खुश नसीब लोग हैं जिनकी माँ होती है। लेकिन उन लोगों से पूछो जिनकी माँ नहीं होती है। भारत माता की जय, जय श्री राम। आप लोगों ने हमें मौका दिया। तू बड़ा भोला है, खाता भांग का गोला है, पर्वत ऊपर तेरा बसेरा है। भोले 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 तू बड़ा भोला है। हर हर महादेव।
आप समस्त देशवासियों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और जय श्री राम। जितेंद्र जी, वास्तव में कवि का काम होता है जलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है, परवाही क्या उसका हर उम्र कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे है उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रहे जिसके रखवाली यार करता साया तेरा